अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। अप्रैल की 3 तारीख़ है 2025 और ये बर्फ़ देखें यहाँ शुरू हो गई है और यहाँ पे ये सफ़ेदा देख लीजिए बर्फ़ का। और ऊपर से कोई घिस 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 के बर्फ़ जो है नीचे डाल रहा है। किसी एंजल यानी किसी फ़रिश्ते की ज़िम्मेदारी लगाई गई है और रोड पे सन्नाटा है। बहुत मुश्किल से लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। वैसे तो ये सन्नाटा एरिया भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लोगों की नहीं होती है, गाड़ी की कभी हो जाती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें कि अप्रैल की फ़र्स्ट वीक में भी ये हाल है यहाँ पर। और माशाल्लाह सर्दी बहुत ठीक ठाक है। बहुत पहले मैंने आपको अपना गैराज दिखाया था, कई वीडियोस में दोबारा दिखाता हूँ। ये मेस गैराज आपको मैं दिखाता हूँ सारा का सारा। ये मेस गैराज इसलिए हो जाता है कि सर्दियों में यहाँ पे हीटर तो होता नहीं है ना गैराज के अंदर, तो हम लोग बस भागते हैं, चीज़ें उठाते हैं, फेंकते हैं और अंदर चले जाते हैं। इतना ठंडा हो रहा होता है। तो अभी इंशाल्लाह 2 महीने और लगेंगे, जब ठीक ठाक गर्मी आ जाएगी तो हम इसको जो है रीअरेंज करेंगे सारी चीज़ें। 15 साल हो गए इस मकान में। आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें 15 साल की पड़ी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अभी जैसे डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी को देना है क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह से कुछ सीडी के कवर है, क्योंकि मेरी गाड़ी में अभी भी एक सेंट्रल स्क्रीन लगा हुआ है, डीवीडी कवर। तो उसमें डीवीडी जो है डीवीडी प्लेयर में लगा करके जो है हम उसको चलाते हैं। और साउंड सिस्टम बहुत क्लास का है मेरी गाड़ी का। ये देखें आप, ये जो गाड़ी जीएमसी खड़ी हुई है, तो ये उसका कवर है। नीचे जनाब ये पानी पे खड़े होने के लिए जो बोर्ड है, ये वो बोर्ड है। और उसके बराबर में जो चीज़ रखी हुई है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बैग्स वगैरह हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा था डीवीडी कवर हैं। अभी मैंने चाय पी है और चाय का कप यहाँ पे अभी तक रखा हुआ है, छोटा सा है लेकिन स्क्रीन में शायद बहुत बड़ा नज़र आ रहा हो। और जनाब ये मिरर जो है, इसमें कैमरा भी है। इसको लगाया था लेकिन कुछ बैटरी ज़्यादा ले रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया, दूसरा इंशाल्लाह लेना है। ये जनाब ऑयल जब थोड़ा सा कम हो जाता है मेरी गाड़ी में तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा डालता हूँ उसको जो है। हमेशा गाड़ी का ऑयल हमेशा चेक करें, हमेशा चेक करें, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो धुआं देगी गाड़ी। तो थोड़ा सा ज़्यादा कभी डाल लिया करें खुद से भी। आप ऑयल चेंज कराने जाते हैं ज़रूर, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स का मसला ये होता है कि वो उसको प्रॉपरली देखते नहीं हैं और गाड़ियों का इंजन बिठा देते हैं माशाल्लाह से, इसी चक्कर में। तो ये एक शू पड़ा हुआ है, हमारे साहबजादे की शादी का शू है, खुस्सा जिसे कहते हैं। और ये कुछ बैग्स वगैरह हैं। अब ये देखें कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया कोई 2 साल पहले। और मेरे ससुर जो कि मेरे वालिद साहब के सेकंड कज़न थे, दोनों का इंतकाल हो जाए। ये दोनों का बैग है यहाँ रखा हुआ। ये मेरे वालिद साहब का ब्रीफ केस है और मैंने बचपन से उनके पास देखा था। और ये मेरे ससुर का बैग है जिसके अंदर वो सामान वगैरह लाते थे। तो मैंने इसको बड़े तरीके से, बड़े अच्छे से रखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ। इसके अलावा जनाब ये यहाँ पे गैराज में ये बहुत फास्ट कह लीजिए आप, ज़बरदस्त किस्म का जो है वैक्यूम लगा हुआ है गाड़ी को वैक्यूम करने के लिए, लेकिन बहुत साउंड करता है। तो अब हम जाते हैं जहाँ पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पर जनाब कार्ड स्वाइप करते हैं। आई थिंक $2-2.5 के जो है वो स्पीड होती है और सारा का सारा जो है हो जाता है। तो ये मेरी बेटी की गाड़ी की ऑडी का जो फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, ग्रिल, फ्रंट ग्रिल, वो यहाँ पड़ा हुआ है जो कि उन्होंने चेंज करा लिया था। दूसरा ये सीढ़ी जिसको लेडर कहते हैं वो है। इसके अलावा ही कुछ बैग्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ओ हो बारबेक्यू का टाइम आने वाला है। दैट्स माय फेवरेट थिंग टू डू। अभी 2 महीने में बारबेक्यू का टाइम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो जनाब इस बारबेक्यू के बाद जनाब ये आपको दिखाते हैं, ये स्प्रे हम करते हैं क्योंकि जो हमारे ड्राइवे पे छोटे छोटे से जो है वो पौधे निकल आते हैं, उसको किल करने के लिए ये कारपेट वॉश के जो है शैम्पू है वो रखा हुआ है। अभी पिछली दफ़ा मैं अभी लास्ट वीक ही कारपेट वॉश शैम्पू मशीन में रेंट करके लेकर आया था। आई थिंक $50 में पूरे 24 घंटे के लिए मुझे मिला। मैंने गाड़ी को कारपेट वॉश किया, घर का पूरे सारे कारपेट किए। अच्छा जनाब ये हमारे ड्रिंक बनाने के लिए, रूह अफ़ज़ा समझ लीजिए, रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बनाने के लिए हमारे पास जो है वो रमज़ानों में हमारी दावत हुई थी, की थी हमने। तो ये जनाब फिर अगेन ऑयल का बड़ा डब्बा, ये थोड़ा सा पेंट्स हैं, ये ऑयल के साथ डालते हैं, इंजन ऑयल के साथ, उसकी जो है ना परफॉर्मेंस इंजन की बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये फ्यूल, अगर पेट्रोल अगर ज़रूरत पड़ जाए आपके लॉन मॉब मशीन जो है उसमें डालने के लिए। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये गाड़ी का पानी लिक्विड वॉश, व्हाट यू कॉल दैट, विंडशील्ड लिक्विड जो है
वो डाला जाता है। पाकिस्तान में इसकी डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में पानी डाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है सर्दी में, तो हमें ये डालना पड़ता है। -50 में भी ये पानी जो है ये फ्रीज़ नहीं होता। इसी तरह से ये पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर, और वो जिसका सिरा जो है वो यहाँ से होते 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 यहाँ पीछे चला जाता है। और इसके बाद ये बैग्स हैं मुख्तलिफ़, इसके अंदर ये चूल्हा है जिस इस बैग के अंदर, जो कि छोटा सा गैस सिलेंडर जो है उसके अंदर लगता है। तो हमने इसको इस तरीके से रखा है, जब हम कहीं जाते हैं बैग उठाते हैं लेके चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ सैंड वगैरह रखी हुई है। ये आपके जो है बर्फ़ खुरचने के लिए, यानी बर्फ़ को उठाने के लिए यूज़ होता है। ये दादी अम्मा का जो है मैजिक ब्रश जो है, इसमें बैठ करके कभी कभी हम जो है फ़िज़ा की प्रवास करते हैं। और इसके अंदर क्या है जनाब, इसके अंदर खोल के दिखाते हैं। ओह, इधर फुटबॉल रखा हुआ है इसके अंदर हमारे छोटे साहबजादे का। ये फुटबॉल आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बहरहाल इसके अंदर है। इसी तरह से एक छोटा सा ग्रिल है जिसके अंदर हम चिकन डालते हैं और बारबेक्यू के चूल्हे पर रखते हुए बन जाता है। इसी तरह से ये बैग्स हैं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है। ओह, ये लकड़ियाँ हैं सॉरी। तो इन लकड़ियों के ऊपर जो है ये हम जलाते हैं जब फायर सर्दियों वगैरह में, और या गर्मियों में भी जो है यूज़ करते हैं। ये पूरा पैकेट मिलता है आई थिंक $10-12 का यहाँ पे, बड़ा अच्छा है, आसानी हो जाती है। देखिए हर चीज़ बिकती है। अब उन्होंने जो है जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने देखा कोई फर्नीचर बना रहे हैं, कुछ और काम के लिए वुड यूज़ कर रहे हैं, अब ये वुड बच गया तो उन्होंने इसको फेंका नहीं, उससे भी पैसे कमा लिए और बहुत चलता है। यहाँ पे कुछ बाल्टियाँ रखी हुई छोटी सी। इसी तरह से ये, हाँ ये जनाब कोयले का पैकेट है, ये हमारे यहाँ पैकेट में मिलता है, हो सकता है पाकिस्तान में भी होता हो, आई डोंट नो, बड़ी जगहों पे होता होगा यकीनन। तो इसके अंदर कोयला है और वो कोयला जो है वो पता नहीं किस काम आता है, शायद जलाने के काम आता है। तो जनाब ये स्टिक ये रखी हुई है जनाब, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल ये ज़रूरत पड़ी थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 2023 में अगस्त में, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरी वाइफ का उसी साल में किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उनको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अल्लाह बड़ा करम किया। बच्चे जो हैं इसको पकड़ने नहीं देते, बल्कि बच्चे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं हर जगह। इवन जब मेरा ऑपरेशन हुआ मुझे बाहर वॉक करने का शौक़ है। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल वॉक करें, बल्कि उसने कहा था रोज़ करें, मतलब सेकंड डे या सेम डे से। तो मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे हाथ पकड़ करके मुझे वॉक कराते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मुसलसल पकड़ के रखा हुआ था। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चे दिए हैं, बड़ा करम है अल्लाह ताला का। जैसे मैंने सीढ़ी आपको दिखाई, इसके पीछे एक टेबल है, उस टेबल को हमने उसके पाए निकाल करके यहाँ खड़ा कर दिया है। अब इस साइड पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। आई नो इट इज़ बोरिंग फॉर सम पीपल, इट इज़ दे लाइक इट। तो यहाँ पे ये मैंने ट्यूबलाइट खुद से लगाई थी लास्ट ईयर आई थिंक। लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मालूम है कि मैं बोले जा रहा हूँ, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा। हो रहा है भाई, हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बैग्स वगैरह जो हैं हम उसको जो है प्लास्टिक में डाल के रख देते हैं। कभी हम जब पाकिस्तान या कहीं आना जाना होता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा नहीं सारा मैस है सर्दियों में। अभी मैं खड़ा हूँ, मुझे सर्दी से बुरा हाल है मेरा, लेकिन हम सर्दियों में यही करते हैं, चीज़ें उठाई भागे, मुश्किल से रख दिया। अच्छा ये हमारे साहबजादे हैं, उनकी गाड़ी का सारा का सारा ये है, उनका ऑयल चेंज वगैरह ख़ुद करते हैं, मोटर बाइक का स्पेशली। इसके अलावा जो है वो क्लीनिंग वगैरह जो है उनका सारा सामान है, ख़ासा एक्सपेंसिव है। इवन ये जो ब्लू नज़र आ रहा है साफ कपड़ा, ये $75 का है सिर्फ। इसके साथ राइट पे एक और नज़र आ रहा है, वो भी 75 का है। तो माशाल्लाह वो महंगी महंगी चीज़ें इसलिए लेते हैं, सिर्फ महंगी नहीं, असल में क्या है कि काम बहुत शानदार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में जनाब हल्का सा स्प्रे किया, अखबार उठाया, घिस दिया। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज भी यहाँ पे यही करता हूँ। बच्चे मुझ पे हंसते हैं, मैंने कहा भाई मेरा ये पुराना तरीका है। इसी तरह से ये बैग वगैरह कुछ टंगे हुए हैं, मैट्स टंगे हुए हैं। ये मेरे साहबजादी की मोटर बाइक है, मैंने आपको शायद पहले दिखाई है या नहीं दिखाई। अच्छा पहले जो दिखाई थी वो दूसरी थी, अब उन्होंने चेंज कर ली है। तो कितनी सीसी की थी मुझे, वो 300 सीसी थी, ये 450 सीसी आई बिलीव। तो जनाब ये है, अभी बताया ना कि ये सारा का सारा। अच्छा पीछे कचरा रखा हुआ है, इस वजह से कचरा लग रहा है। असल में कल जुमेरात है और हम ये रखेंगे, वो सब उठा के लेके चले जाएंगे। हम लास्ट जुमेरात को फॉर सम रीज़न क्यों नहीं लेके गए, आई डोंट नो, इज़ हार्ड टू से। ये हेलमेट मेरे छोटे बेटे का, उनके जो है साइकिल का है। ये हेलमेट इस मोटर बाइक का नहीं है, इस मोटरसाइकिल का नहीं है ये वाला हेलमेट ये वो साइकिल रखी हुई पीछे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ये कचरा जो है सब हम इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट बैग में रखते हैं। ये ज़रूरी है, अगर ब्लैक बैग जो होते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे। हर सिटी का अलग है, हम जो मार्कम सिटी में रहते हैं यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए, अदरवाइज़ वो उठा के नहीं लेके जाते। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं मेरे साहब बड़े साहबजादे के, जनाब बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, उनको बहुत शौक़ है। इसी तरह से ये चाय बनाने की मशीन यहाँ रखी हुई है, और जनाब कोई दावत वगैरह होती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन सारे बहन भाई और मेरे वाइफ़ की बहन और इस तरह से और भी रिश्तेदार हैं, हमारा वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और वंस इन 2-3 मंथ्स हमारी बड़ी गैदरिंग तो होती है।
तो उन सब चीज़ों के लिए, उन सब दावतों के लिए ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। बाइक मोटरसाइकिल वाला को दिखा दे। अब ये देखिए इस तरह से ये इधर आ रहा है, ठंडा के। अच्छा ओ होल्ड ऑन, हाथ में मुझे सर्दी क्यों लग रही है? मेरे ग्लव्स तो यहाँ रखे हुए हैं, ये वजह है। अब इसको पहन नहीं सकते, ये इतना ठंडा है। अच्छा जनाब ये स्केट बोर्ड जो है ये मेरे छोटे साहबजादे का है। इसी तरह से जनाब ये फिसल पंडा पे, मतलब जब बर्फ़ होती है तो उसके अंदर फिसल पंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लैक जो रखा हुआ है, कुछ टिश्यू पेपर रखे हुए हैं पीछे। ये स्कूटी, मैनुअल स्कूटी जो है हमारे छोटे साहबजादे यूसुफ साहब की है। 11 साल के अब हो गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं फुल टाइम, कुरान हिफ्ज़ प्लस एजुकेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 पारान का हो गया। दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला की मदद से वो काम भी पूरा हो जाए, एजुकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल के साथ है वो। सो जनाब ये मेरी साइकिल है, काफ़ी छोटी हो गई है। तो ये हमारी जो है, छोटी हुई नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ ना। तो ये छोटी वाली साइकिल जो है यूसुफ साहब की है, लेकिन यूसुफ साहब बड़े हो गए हैं तो अब वो इसके ऊपर स्विच हो गए हैं। तो इस साल मुझे भी साइकिल लेनी है। प्लस हमारे यूसुफ साहब जो हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी पैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतने जमा कर लिए हैं ईदी वगैरह मिला करके कि अब इंशाअल्लाह ताला मुझे बर्डन नहीं होगा, आसानी से उनके जमा किए हुए पैसे से ले लिया जाएगा। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जो कि हम डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं यहाँ से। मेन डोर जो है वो मेन डोर आपको यहाँ से नज़र आएगा। तो मेन डोर से सर्दी में, स्नो में, अल्लाह दिस इज़ द वन यू कैन सी। तो ये था जनाब आज का टूर। और यहाँ पे मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मेरे यहाँ पे ग्लव्स अभी यहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत ठंडे ग्लव्स हैं, मैं पहन भी नहीं सकता। तो जनाब एक ये टूर था छोटा सा। एक एडवाइस जो कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जनाब अगर यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए जनाब, बिल्कुल कीजिए। लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे, एक दरख्वास्त है आपसे कि अपने घर का दरवाज़ा ना खोल दीजिए। आप के पड़ोसी आपके मोहल्ले में, आपको बड़ा दिल चाहता है जिस घर में मेरे राइट पे जो घर है उसमें क्या हो रहा है, मेरे लेफ्ट पे जो घर है मेरा उसमें क्या हो रहा है, आपको जानने की जो है ना बड़ी वो रहती है। आप करें। अब जैसे मैंने अपने घर का मैं दिखा रहा हूँ, गैराज दिखा रहा हूँ, आपने मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, चलो वो तो मेल है, मेरी बेटी, मतलब किसी को नहीं देखा आपने ज़िंदगी में, बल्कि आपने मुझे भी नहीं देखा। ठीक है ना, इस तरह से भी काम हो सकता है। ठीक है, मैंने बीच में व्लॉगिंग जो है इस तरह के वीडियो बनाने बिल्कुल साल भर से छोड़ रखी है। लेकिन जब मैं कर रहा था, बल्कि इनफैक्ट 2.5 साल से छोड़ रखी है, लेकिन जब मैं कर रहा था 1.5 महीने में आप लोगों ने पसंद किया, मोनेटाइज हो गया। तकरीबन 5,000 अभी भी सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैंने कहा 2 साल से ज़्यादा हो गया मैंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। मेरी तबीयत की नासाजी, इसके अलावा मैंने 2-3 चैनल और स्टार्ट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा चैनल 6 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। अब चाहेंगे पूछेंगे तो मैं लिंक दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। उससे दावा का काम, यानी कॉलिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह, वो काम भी हो रहा है। और वो ऑन एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट मी, अल्लाह ताला का करम है कि वो तकरीबन 5,000 लोग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू मैक्सिको देख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। 5,000 लोग माशाल्लाह। वो मोनेटाइज 1-1.5 महीने में भी हो गया था। तो ये सिद्दीकी के साथ जो मेरा चैनल है इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, जैसे मैंने बताया था। तो नहीं, मैं कर रहा था लेकिन मैं बीच में रुक गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग की हौसला अफजाई करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं जगह जगह जो है कनाडा का, यानी टोरंटो का खासतौर पर कौन आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, एडवाइस मेरी अगेन, जैसे मैंने कहा था, अपने घर का दरवाज़ा ना खोलें। ऐसे काम करें जिससे आपकी बहन, बेटी, बीवी, माँ, कोई उसके अंदर फोकस ना होती हो। ये एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बड़ा ही हैरान होता हूँ और मुझे अफसोस भी होता है कि लोगों ने अपने घर के दरवाजे इसलिए खोल दिए कि जनाब वो मोनेटाइज हो जाए चैनल, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। एक मैंने देखी रिसेंटली, बड़ा ही मुझे हैरान हुआ मैं क्या कहूँ इसके बारे में। वो एक इसके बारे में था, जनाब आपकी भाभी तैयार हो रही है, आपकी भाभी तैयार हो रही है। 2-3 वीडियो में उन्होंने किया और उसके बाद चौथी या तीसरी वीडियो में उन्होंने भाभी दिखा दी, यानी अपनी बीवी दिखा दी। और इतना ज़्यादा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर तो लाइक्स आएंगे ना, कमेंट्स तो आएंगे, और वो खटाखट जो है ना फ़ौरन जो है वो मोनेटाइज भी होगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी, बेटी, माँ, बहन, किसी को दिखाना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ आपका जवाब नो में होगा। अगर तो नो में है तो भी कमेंट करें, अगर यस में है तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताइए। तो मैं देखना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरा माइंडसेट दूसरे के साथ मैच ना करता हो। तो आप बराए मेहरबानी इवन अपनी 5 साल की बच्ची को ना दिखाएं, क्योंकि उसको चलाते चलाते आपने आगे बढ़ाना है। जब वो 10 साल 15 साल की भी हो जाएगी ना, फिर आप उसको भी उसी को दिखाते रहेंगे। मैंने अपने बेटे को ज़रूर दिखाया, यूसुफ को, तो ही इज़ माई बेटा। हालांकि बच्चों को दिखाना ही नहीं चाहिए, सच्ची बात तो है, सच्ची बात तो ये है
और मैंने कोई अगर गलत काम किया है तो मैं उसको भी मुझे रियलाइज़ करना चाहिए। बच्चों को तो दिखाना भी नहीं चाहिए। हसद की नज़र लगती है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, सबका बच्चा बड़ा मासूम होता है, खूबसूरत होता है, प्यारा लगता है। एक हसद की नज़र ज़रूर लगती है। मैं तो हमेशा जब अपलोड करता हूँ, यूसुफ अगर होते तो मैं बड़ी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला हसद की नज़र से बचाना। तो बहरहाल अगर मैंने गलत किया है तो मैं भी माफ़ी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उस गलती को सुधारा जाए। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आप ज़रूर ये काम करें। जैसा कि मेरे चैनल, जो मैंने कहा ना कि मेरे चैनल 5000 लोग देखते हैं, मैं उसमें भी नहीं हूँ, आप उसमें भी मुझे नहीं देखेंगे। इसी तरह से एक और चैनल मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया, उसमें भी पर डे 500, 600, 800 व्यूज़ आ जा रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दावा के चैनल पे, उसी दावा के टॉपिक पे। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। इंशाअल्लाह ताला मैं जो उंगली पकड़ के मैं कोशिश करूँगा आपको लेके आगे चलूँ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चैनल्स हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोक, जो नाम आप ले लें, जेमिनी, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, उसके ऊपर बग़ैर आपको कैमरे के सामने आए हुए कैसे आप चैनल बना सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अब यहीं तक। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। रोज़ों की आदत पड़ी हुई है, कोशिश करें कि शवाल के 6 रोज़े हो जाएं, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है। आपको याद है जब रमज़ान का पहला रोज़ा था तो आपकी आदत नहीं थी पूरे साल से, तकरीबन 11 महीने से, इसके लिए बड़ी मुश्किल हुई थी। अभी पूरा महीना गुजरा, जिस रिसेंटली आपकी आदत है शवाल के 6 दिन के रोज़े रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। कल से मैं स्टार्ट करूँगा, कल जुमेरात है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे पास पूरा महीना मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि मैं लगातार रखूँ, नहीं जी, लगातार रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही पूरे साल कोशिश करता हूँ कि हफ़्ते में 2 रोज़े रख लूँ, जो कि मंडे और थर्सडे का, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोशिश करें हफ़्ते में 1 रोज़ा, यानी पूरे साल, या 2 रोज़े पूरे साल। इमेजिन कि 2 रोज़ा आपने 1 वीक में रख लिया, और जब बैठते हैं पूरे महीने में, सोचते हैं रात को सोते वक्त कि यार इस महीने मैंने 8 रोज़े रख लिए, माशाअल्लाह। 6 रोज़े रख लिए, 5 रख लिए, अरे 2 ही रख लिए जनाब। तो मैं ये कहूँगा बड़ी आसानी है, इस वक्त आपकी आदत है, 6 रोज़े कम अज़ कम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। बातें पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं डालूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं देखा, बीच में ज़ाहिर सी बात है कंटिन्यूटी भी ख़त्म हो गई थी। तो बराए मेहरबानी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कम अज़ कम इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।